इन्हें हर जगह देखा है, एयरपोर्ट पर, फैक्ट्रियों में, खदानों में। लेकिन एक कन्वेयर बेल्ट असल में काम कैसे करता है? आज हम इसके ब्लूप्रिंट को खोल कर देखेंगे, एक एक पुर्जे को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा नक्शा, हमारा ब्लूप्रिंट। पहले नज़र में थोड़ा उलझा हुआ लगता है ना, इतने सारे पुर्जे सब एक साथ काम कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये सब असल में करते क्या हैं? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, किसी और चीज से पहले बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल की, कन्वेयर बेल्ट, जो यहाँ नंबर 23 है। यही वो चलती हुई सतह है जो सारा का सारा काम करती है, सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है। अब इस पूरी मशीन को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ बड़े हिस्सों में तोड़ लेते हैं, और हम शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां से सारी ताकत आती है, यानी इसका ड्राइव सिस्टम। तो पहला पड़ाव, द इंजन रूम, मतलब कि ड्राइव सिस्टम को समझना। हमारे इस ब्लूप्रिंट में पुर्जा नंबर 1 से लेके 8 तक यही ड्राइव सिस्टम बनाते हैं। सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे मोटर से पैदा हुई एनर्जी आखिरकार बेल्ट तक पहुंचती है। इसे एक 3 स्टेप प्रोसेस की तरह देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले मोटर यानी नंबर 1 घूमने वाली पावर बनाती है। फिर ट्रांसमिशन यानी नंबर 4 उस पावर को कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को एडजस्ट करता है। और आखिर में ड्राइव पुली जो नंबर 8 है, उसी पावर का इस्तेमाल करके बेल्ट को पकड़ती है और उसे घुमा देती है। सिंपल है ना? यहां असली हीरो है ड्राइव पुली नंबर 8। यही वो पॉइंट है जहां मशीन की सारी पावर असल में बेल्ट से जाकर मिलती है। इसके बिना मोटर तो बस अपनी जगह पर घूमती रह जाएगी, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और कहते हैं ना, हर हीरो का एक साथी होता है। ड्राइव पुली के लिए वो साथी है टेल पुली, यानी नंबर 9। जहां ड्राइव पुली बेल्ट को आगे धकेलती है, वहीं टेल पुली ये पक्का करती है कि बेल्ट आराम से घूमकर वापस आए और उसमें सही खिंचाव भी बना रहे। ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो बेल्ट अब घूम रही है, लेकिन सोचिए, जब उस पर भारी सामान रखा हो तो उसे बीच में से धंसने से क्या रोकता है? यही हमारे अगले हिस्से का टॉपिक है, इसकी सहायक संरचना, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो जब बेल्ट पर भारी भरकम बक्से रखे होते हैं तो उसे टूटने से क्या बचाता है? इसका जवाब है आइडलर्स। ये जो छोटे छोटे मगर बहुत ज़रूरी रोलर्स दिख रहे हैं, नंबर 11, 12 और 13, ये पूरी लंबाई में बेल्ट को सहारा देते हैं। तो ये आइडलर्स आखिर हैं क्या? इन्हें बेल्ट की सपोर्ट टीम समझिए। ये रोलर्स के सेट हैं जिनका बस एक ही काम है, बेल्ट और उस पर रखे वजन को संभालना, ताकि सब कुछ बिना रुके एकदम स्मूथली चलता रहे। पर सारे आइडलर्स एक जैसे नहीं होते। कैरिंग साइड आइडलर, जो नंबर 12 है, वो ऊपर की तरफ भारी भरकम सामान से लदी बेल्ट को सहारा देता है, और वहीं दूसरी तरफ रिटर्न साइड आइडलर नंबर 13 नीचे से वापस आ रही खाली बेल्ट को सहारा देता है। सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो हमारे पास पावर है, हमारे पास सपोर्ट भी है, लेकिन बेल्ट को सीधा अपनी लाइन में कौन रखता है? यही हमारे तीसरे सेक्शन का सवाल है, गाइडेंस और टेंशन सिस्टम, जो हर चीज को अपनी जगह पर सटीक रखता है। एक ढीली या रास्ते से भटकी हुई बेल्ट एक चलती फिरती आफत की तरह है। ये सिर्फ काम को धीमा नहीं करती, बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकती है। और यहीं पर नंबर 15, 16 और 20 जैसे पुर्जे काम आते हैं, जो इस सिस्टम को वो जरूरी नफासत और सटीकता देते हैं। टेकअप सिस्टम यानी नंबर 15 और 16, ये असल में सिंपल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये वजन या स्क्रू जैसी सीधी सादी चीजों का इस्तेमाल करके बेल्ट में लगातार एक जैसा खिंचाव बनाए रखते हैं। इसी खिंचाव की वजह से बेल्ट फिसलती नहीं है और पावर बर्बाद नहीं होती। अब देखिए, खिंचाव तो जरूरी है ही, लेकिन सही दिशा भी उतनी ही मायने रखती है। गाइड रोलर जो नंबर 14 है और बेल्ट स्टीयरिंग आइडलर नंबर 20, ये दोनों बेल्ट को लगातार उसके रास्ते पर रखते हैं। और अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो ऑफ ट्रैक कंट्रोल नंबर 19 एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो किसी बड़ी मुसीबत को होने से रोक देता है। ठीक है, हम लगभग अंत तक पहुंच गए हैं। अब हम उन आखिरी पुर्जों पर नजर डालेंगे जो इस मशीन को असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक और सुरक्षित बनाते हैं। अगले कुछ पुर्जे ही हैं जो इस कागजी ब्लूप्रिंट को एक असली काम करने वाली मशीन में बदल देते हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अच्छा, सामान को बेल्ट से उतारना है,
उसके लिए है डिलीवरी चूट। नंबर 30, सामान को गिर के बिखरने से बचाना है, उसके लिए है स्कर्ट बोर्ड। नंबर 32, और बेल्ट को साफ रखना है, स्क्रेपर। नंबर 25 और ब्रश रोलर नंबर 24 इसी काम के लिए है। हर चीज का एक मकसद है। और हाँ, सुरक्षा को तो बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। पुल वायर यानी 21, इमरजेंसी स्विच 22 और हेड गार्ड 28। ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, ये डिजाइन का एक अटूट हिस्सा है जो इंसानों और मशीन दोनों को महफूज रखने के लिए बनाए गए हैं। तो जब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन 34 पुर्जों में से हर एक की अपनी एक खास और बेहद जरूरी भूमिका है। कोई भी हिस्सा यहाँ फालतू नहीं है। 34 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जो मशीन दूर से देखने में इतनी सीधी साधी लगती है, उसके अंदर असल में कितनी गहरी इंजीनियरिंग छिपी होती है। मोटर की गड़गड़ाहट से लेकर डिलीवरी चूट के आखिरी छोर तक ये सभी पुर्जे एक सुर में काम करते हैं। वे इस कागज पर बने नक्शे को इंडस्ट्री का एक ऐसा ताकतवर औजार बना देते हैं जो कभी नहीं रुकता। तो अगली बार जब कोई कन्वेयर बेल्ट दिखे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक चलती हुई बेल्ट नहीं है, ये आज की दुनिया की एक लाइफलाइन है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर ये एक मशीन कल अचानक गायब हो जाए तो हमारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा ठप पड़ जाएगा।